In this video, we will talk about the second method, that is super profit method. Super profit method. What is super profit? Super profit means something excess or extra. सुपर प्रॉफिट क्या, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न करें, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. अब एक्स्ट्रा किससे? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं. एक तीन फर्म थी, ए बी एंड सी. तीनों फर्म डील कर रही थी अपने अपने गुड्स में. जो सी फर्म थी उसका आज फर्स्ट डे था बिजनेस में. सी फर्म का फर्स्ट डे था आज बिजनेस में. तो आज से 1 साल बाद क्या हुआ? आफ्टर 1 ईयर तीनों फर्म्स ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया. इस फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो किया 50,000. इस फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो 1 लाख. इस फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया दैट इज 2 लाख. अब आप देखिए हर फर्म ने कुछ ज़्यादा अर्न किया है. बी ने ए से सी से ज़्यादा अर्न किया है, ए ने बी से ज़्यादा अर्न किया है. अब सी का क्योंकि फर्स्ट डे था तो सी की मार्केट में कोई गुडविल नहीं होगी. इसी की वजह से इसके कस्टमर्स कम अप्रोच करेंगे इसकी शॉप पर, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कुछ कम हुआ है. अब मैं अगर इस ए फर्म के लिए मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं ए फर्म की बात करूं तो ए फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख. और उसी मार्केट में एक नॉर्मल फर्म जिसका भी नॉर्मल रेट चल रहा है कि अगर बिना गुडविल के कोई फर्म आज ही स्टैंड अप करती है और फर्स्ट डे स्टैंड करती है 1 साल बाद, वो कितना कमाती है? 50,000. यानी नॉर्मल प्रॉफिट इज 0.5 लाख मीन्स 50,000. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज एक्स्ट्रा फॉर ए. मीन्स जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ए ने अर्न किया है दैट इज द सुपर प्रॉफिट फॉर ए. अब मैं इसको नॉर्मली आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो कोई भी फर्म जो एक्चुअल प्रॉफिट गेन करती है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज मीन नॉर्मल प्रॉफिट? जो करंट रेट ऑफ मार्केट में प्रिवेलिंग है, जो कस्टमर्स इसके नॉर्मली आने से, बिना कोई गुडविल फर्म की होने से जो कंपनी अर्न कर पा रही है, उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, then multiply super profit into number of years of purchase. We will come to amount of goodwill. अब actual profit और average profit we can call it same. कि आपका जो actual profit और average profit है हम उसे same assume करके चलते हैं. Now how to calculate normal profit? So normal profit as it is in the word given, नॉर्मल मीन्स आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न किया मार्केट में? फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में कोई कैपिटल लगाया, कैपिटल इन्वेस्टेड. आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया और कुछ प्रॉफिट अर्न किया तो कुछ उसका रेट ऑफ रिटर्न रहा होगा NRR अपॉन 100. व्हाट इज NRR? इट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कि अगर पर्टिकुलर बिजनेस में मैं कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं तो उसमें से मिनिमम मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट विल बी इन परसेंटेज 10%, 20%, 15% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. यू विल अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट. बहुत टाइम पे ऐसा हो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर कैपिटल इन्वेस्टेड आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप थोड़े 11th में आ जाइएगा. ये मैंने रफ फॉर्मेट बनाया है बैलेंस शीट का. यहाँ पे हम क्या नोट करते हैं? कैपिटल, लायबिलिटीज, यहाँ पे टोटल एसेट्स. अब हम लोगों को इतना मालूम है कि टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इक्वल होते हैं. अगर मैं टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूं क्या चीज़? लायबिलिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बिजनेस में लगा हो कैपिटल आ जाएगा. इट मीन्स अगर क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन ना हो देन हाउ विल वी कैलकुलेट इट?
total assets minus liabilities. Where we will go to directly approach with capital invested in the business. So first we need to calculate average profit or actual profit. Second, normal profit. If capital invested is given in the question, well and good, into normal rate of return divided by 100. After approaching normal profit, we will check the difference between actual profit and normal profit. The difference is super profit, and multiply super profit into number of years of purchase. We will arrive at goodwill. So आपके सामने मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर बेटरली. जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 41,000. आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था 41,000. ऐड क्या करते हैं, वी विल ऐड बैक द एबनॉर्मल लॉस दैट इज ऑफ 2,000. So the average profit is 43,000. Now we will calculate normal profit. Normal profit is capital invested, multiply it by normal rate of return and divide it by 100. So in the question you are mentioned that capital invested is 3 lakh. Normal rate of return for the business is 10%, that is 30,000. Now we have gone average profit and normal profit. Now we will calculate super profit. It is average profit minus normal profit. Amount of average profit 43,000. Normal profit 30,000. Difference 13,000. Now goodwill, super profit into number of years of purchase. Super profit is 13,000. Number of years of purchase is given to you in the question that it is of 5 times the super profit. So the goodwill here is 65,000 for the firm during the year. Okay, thank you class.